हाँ, शुरू किया जाए। केमिस्ट्री में कल क्या अपन लोग पढ़ रहे थे, आईयूपीएसी नेम के बारे में पढ़ रहे थे। आज फंक्शनल ग्रुप के बारे में हम देखेंगे। पहले तो देखा जाए फंक्शनल ग्रुप होता क्या है। अगर किसी कार्बन चैन के साथ में कोई ऐसा एलिमेंट जुड़ा है, एटम जुड़ा है या एटम का ग्रुप जुड़ा है जो केमिकल रिएक्शन पर कंट्रोल करता है, ऐसे एटम या एटम के ग्रुप को क्या कहते हैं? फंक्शनल ग्रुप कहते हैं। मैंने क्या बताया, अगर चैन के साथ, कार्बन के चैन के साथ कोई विशेष प्रकार का एटम जुड़ा है या एटम का ग्रुप जुड़ा है जो केमिकल रिएक्शन पर कंट्रोल करता है, ऐसे एटम या एटम के ग्रुप को क्या कहते हैं? फंक्शनल ग्रुप कहते हैं। तो फंक्शनल ग्रुप केमिकल रिएक्शन पर कंट्रोल करता है, ये बात अपने को ध्यान रखनी है। अगर कोई कार्बन चैन ऐसी है जिसमें एक से अधिक फंक्शनल ग्रुप अटैच हैं, अगर एक फंक्शनल ग्रुप अटैच है तब तो कोई बात नहीं। अगर एक से ज़्यादा फंक्शनल ग्रुप अटैच हैं तो हम किसको पहले प्रेफरेंस दें और किसको बाद में प्रेफरेंस दें, इसके लिए एक करेक्ट ऑर्डर है। ये डिक्रीजिंग ऑर्डर में ये सीक्वेंस दिया गया है। ये देखिए, COOH कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप है, ये फंक्शनल ग्रुप है। सल्फोनिक एसिड है, एस्टर है, ये सब फंक्शनल ग्रुप हैं। तो सबसे पहले हम COOH को प्राथमिकता देते हैं, फिर SO3H को, उसके बाद COOH को, फिर उसके बाद COCl को, फिर CONH2 को, उसके बाद CN को, फिर ये SCOO, ये क्या है? फॉर्मल्डिहाइड, ये सॉरी एल्डिहाइड है। ये क्या है? कीटोन। उसके बाद अल्कोहल, उसके बाद NH2 ग्रुप को, फिर डबल बॉन्ड को, फिर ट्रिपल बॉन्ड को, उसके बाद हम साइड चेन को प्रेफरेंस देते हैं। तो ये डिक्रीजिंग ऑर्डर में दिया है। तो अगर ये हमको पता है कि किसको हमें पहले प्राथमिकता देनी है, किसको बाद में प्राथमिकता देनी है, तो आईयूपीएसी नेम हम ऐसे कंपाउंडों का लिख सकेंगे जिसमें एक से अधिक फंक्शनल ग्रुप मौजूद हैं। अब हम कुछ देखने भी जा रहे हैं। जैसे सपोज करिए ये एक चैन है, ध्यान से समझिए। मान लेते हैं ये एक चैन है, इसके अंदर यहाँ पर सपोज करिए ये कीटोनिक ग्रुप है, कीटोन ग्रुप है, और यहाँ पर मान लेते हैं ये OH ग्रुप है, ये साइड चेन है। यहाँ पर CO भी देखिए फंक्शनल ग्रुप है, ये CO फंक्शनल ग्रुप है, और OH भी फंक्शनल ग्रुप है। दो फंक्शनल ग्रुप अटैच हैं। तो सबसे पहले हम ये चूज करेंगे, हम प्रेफरेंस सबसे पहले किसको दें? तो CO को पहले प्रेफरेंस देंगे, OH को प्रेफरेंस नहीं देंगे, या उसके बाद देंगे। तो हम चैन ये सेलेक्ट करेंगे जिसमें फंक्शनल ग्रुप इंक्लूड हो जाए। इस प्रकार से ये चैन हम सेलेक्ट कर लेते हैं। अब देखा जाए नंबरिंग उधर से करेंगे जिधर से CO पास में पड़ता है, क्योंकि प्राथमिकता हमने इसको दिया है। तो इधर से ही हम नंबरिंग करेंगे, क्योंकि इधर से दूर पड़ता है 1 2 3 4, चौथे से पड़ता है। और इधर से नंबरिंग करोगे तो 1 2 दूसरे से पड़ जाएगा। तो इधर से नंबरिंग करिए 1 2 3 4 और 5। अब यहाँ पर देखा जाए कितने कार्बन है? 5। अब 5 कार्बन है तो यहाँ पर हमने क्या नोट कर दिया? पेंटेन नोट कर दिया। तो यहाँ पर क्या नोट कर दिया? ये पेंटेन नोट कर दिया। अब देखा जाए दूसरे कार्बन एटम से क्या है? दूसरे कार्बन एटम से अटैच है CO ग्रुप। तो यहाँ पर क्या नोट कर दोगे? ONE जोड़ दोगे। तो पेंटेन 2 ओन मैंने नोट कर दिया। और देखा जाए चौथे कार्बन से OH ग्रुप जुड़ा है। अब चौथे कार्बन एटम से जुड़ा है तो हम एल नहीं लगाएंगे, क्या लगाएंगे?
हाइड्रोक्सी लिखेंगे, क्योंकि अगर जो प्रेफरेंस उसको देते तब हम एल लगाते, ई की जगह पर एल जोड़ देते, एल हम नहीं जोड़ेंगे। अब क्या करेंगे, तो यहाँ पर क्या नोट करोगे, 4 हाइड्रोक्सी। फोर हाइड्रोक्सी मैंने नोट कर दिया। और देखा जाए क्या होगा, 4 हाइड्रोक्सी और तीसरे से क्या जुड़ा है, मेथाइल ग्रुप जुड़ा है, तो 3 मेथाइल। तो 3 मेथाइल, इसका आईयूपीएसी नेम क्या हो गया, 4 हाइड्रोक्सी 3 मेथाइल पेंटेन 2 ऑन। तो ये इसका आईयूपीएसी नेम हो गया। अब सपोज करिए, मान लेते हैं ये हमारे साथ में एक चैन है, ये जुड़ा है इस प्रकार से, ये यहाँ पर ये OH ग्रुप जुड़ा है, यहाँ पर ये OH ग्रुप जुड़ा है, एक ये साइड चैन, और एक यहाँ पर मैंने जोड़ दिया CO ग्रुप यहाँ पर जोड़ दिया। इसका आईयूपीएसी नेम हमें लिखना है। कैसे लिखेंगे ज़रा देख के बताइए, कैसे लिखते हैं, जल्दी बताओ भाई। हाँ बताया भाई। तो इसके बारे में देखिए, हम लॉन्गेस्ट चैन तो हमने ये सेलेक्ट कर लिया, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं। ये लॉन्गेस्ट चैन मैंने सेलेक्ट कर लिया, आपने भी सेलेक्ट कर लिया। तो ये लॉन्गेस्ट चैन हमने सेलेक्ट कर लिया। कितने कार्बन है ये देखिए आप, 1 2 3 4 5 6 7, 7 कार्बन वाली एल्केन कौन सी होती है, हेप्टेन होती है। तो यहाँ पर मैंने क्या नोट कर दिया, हेप्टेन नोट कर दिया। ई लास्ट का हमने ड्रॉप कर दिया। अब प्राथमिकता किसे देते हैं, CO ग्रुप को देते हैं, OH को नहीं देते हैं। तो इधर से नंबरिंग करोगे, पहला कार्बन, दूसरा, तीसरा, चौथा, पाँचवा, छठा, सातवां। इधर से कर दोगे तो गलत हो जाएगा। दूसरे कार्बन आइटम से देखिए CO ग्रुप जुड़ा है, तो यहाँ पर क्या नोट किया, 2। और CO के लिए क्या लगाते हैं, ओन लगाते हैं, क्योंकि एक कीटोन है, तो हेप्टेन 2 ओन। और देखा जाए तीसरे कार्बन आइटम से OH ग्रुप जुड़ा है, तो 3 यहाँ पर नोट कर दिया। फिर पाँचवें कार्बन आइटम से OH जुड़ा है, तो 5 नोट कर दिया। कितने OH ग्रुप हैं, 2 के लिए हम क्या नोट कर देंगे, डाई नोट कर देंगे। और OH के लिए अब क्या लिखोगे, हाइड्रोक्सी, ये हाइड्रोक्सी हम नोट कर देते हैं। अब मेथाइल ग्रुप देखिए, एक CH3 तुम्हारा ये है और एक CH3 ये है। 2 CH3 हैं, किसके से जुड़े हैं, तीसरे से और पाँचवें से जुड़े हैं। 2 CH3 हैं, तो यहाँ पर डाई नोट कर दीजिए, और मेथाइल, डाई मेथाइल। तो इसका आईयूपीएसी नेम क्या हो जाएगा, 3,5 डाई हाइड्रोक्सी 3,5 डाई मेथाइल हेप्टेन 2 ओन। इस प्रकार से इसका आईयूपीएसी नेम अपना ये हो गया। अब एक बात और तुम्हें याद रखना है, अगर जो कोई ऐसी चैन दी गई है जिसमें एक ही टाइप के, अगर कोई ऐसी चैन दी गई है जिसमें एक ही टाइप के फंक्शनल ग्रुप एक से ज़्यादा अटैच हैं, अगर एक फंक्शनल ग्रुप अटैच है तो एल्केन का ई ड्रॉप करके फंक्शनल ग्रुप का कौन सा लगाएंगे सिंबल, वो अटैच करते हैं। अगर एक से ज़्यादा, मान लेते हैं सपोज करिए ये लिखा है, ये कार्बन, ये कार्बन, इस प्रकार से ये कार्बन है, और यहाँ पर मैंने CO जो अटैच कर दिया, यहाँ पर भी मैंने CO अटैच कर दिया, ये
और ये इस चैन का हमें IUPAC नेम लिखना है। तो सबसे पहले हम लॉन्गेस्ट चैन सेलेक्ट करेंगे और उस लॉन्गेस्ट चैन में फंक्शनल ग्रुप इंक्लूड हो जाए, ये बात हमको ध्यान रखना है। तो ये लॉन्गेस्ट चैन हमने सेलेक्ट कर लिया, सीधी सी बात, ये चैन हमने लॉन्गेस्ट सेलेक्ट कर लिया, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। कितने कार्बन है ये पहले अपन देख लें। 1 2 3 4 5 6 7 7 कार्बन है। अगर जो एक कोई भी कंपाउंड ऐसा है जिसमें से एक से ज़्यादा सेम फंक्शनल ग्रुप अटैच हैं तो एल्केन का ई भी ड्रॉप नहीं करते हैं, पूरा एल्केन का नाम लिखते हैं। तो यहाँ पर क्या लिखोगे? हेप्टेन। क्या नोट करोगे? हेप्टेन नोट करोगे। लास्ट का ई भी हम ड्रॉप नहीं करेंगे। अब फंक्शनल ग्रुप देखिए इधर से पास में पड़ रहा है, इधर से देखिए 1 2 तीसरे से मिल रहा है, तो नंबरिंग हम इधर से करेंगे 1 2 3 4 5 6 7। अब देखिए दूसरे कार्बन एटम से फंक्शनल ग्रुप है, फिर देखिए पाँचवें से है तो यहाँ पर 5, 2 फंक्शनल ग्रुप है तो डाई मैंने नोट कर दिया। और देखा जाए कौन सा कीटोन ग्रुप है, कीटोन के लिए हम क्या नोट करते हैं? ओ नोट करते हैं, तो डाई ओन। और देखा जाए क्या होता है, तीसरे से एक साइड चैन है, मिथाइल ग्रुप है, ये CH3, यहाँ पर भी क्या होगा? CH3, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? 3 4 डाई मेथाइल हो जाएगा। तो इसका IUPAC नेम क्या हो जाएगा? 3 4 डाई मेथाइल हेप्टेन 2 5 डाईओन, ये इसका IUPAC नेम हो गया। तो अगर जो एक से ज़्यादा सेम फंक्शनल ग्रुप अटैच हैं तो एल्केन में ई भी ड्रॉप नहीं करेंगे, एल्केन का पूरा नाम लिखते हैं। दूसरी देखा जाए एग्जाम्पल एक और लेते हैं, जैसे यहाँ पर CH2OH है और ये CH2OH, इसका IUPAC नेम नोट करना है। तो देखिए सेम फंक्शनल ग्रुप अटैच है, कितने कार्बन है? 2 कार्बन वाली एल्केन को क्या कहते हैं? एथेन कहते हैं। तो इसे क्या कह दोगे? एथेन। पूरा नाम नोट कर दिया। अब देखिए ये पहला कार्बन, दूसरा कार्बन, पहले से भी OH है, दूसरे से भी OH है, तो यहाँ पर क्या करिए 1 2 और 2 OH ग्रुप हैं तो डाई ऑल, क्योंकि अल्कोहल के लिए हम क्या लगाते हैं? ऑल लगाते हैं, अगर जो फर्स्ट प्रेफरेंस पे है तो। और अगर जो फर्स्ट प्रेफरेंस में नहीं है तब हम हाइड्रोक्सी लिखेंगे, जैसा कि मैंने बताया है। एक एग्जाम्पल और हम ले रहे हैं। सपोज करिए ये है, ये CH2OH सिंगल बॉन्ड CHOH सिंगल बॉन्ड CH2OH। जनरल इसका नाम क्या है? कॉमन नेम क्या है? ग्लिसरॉल है। ये क्या होता है? ग्लिसरॉल। इसका इसी को ग्लिसरीन भी कहते हैं। तो चैन हमने ये सेलेक्ट कर लिया। हर कार्बन एटम से देखिए OH ग्रुप जुड़ा है, सेम फंक्शनल ग्रुप जुड़ा है। तो कितने कार्बन है? 3, और 3 कार्बन वाली एल्केन कौन सी होती है? प्रोपेन होती है। तो ये प्रोपेन, कोई भी चीज़ हम ड्रॉप नहीं करेंगे। ये पहला कार्बन, दूसरा कार्बन, तीसरा, तो यहाँ पर क्या नोट कर दिया? 1 2 3, क्योंकि प्रत्येक कार्बन से OH ग्रुप जुड़ा है। कितने OH हैं? 3 के लिए हम क्या लिखते हैं? ट्राई और ऑल। तो इसका IUPAC नेम क्या हो जाएगा? प्रोपेन 1 2 3 ट्राई ऑल। क्या हो जाएगा? प्रोपेन 1 2 3 ट्राई ऑल हो जाएगा। तो ये कुछ एग्जाम्पल हैं। अगला एक और एग्जाम्पल हम ले रहे हैं। तो अगर सेम टाइप के फंक्शनल ग्रुप एक से ज़्यादा अटैच हैं तो एल्केन का कोई भी पार्ट हम ड्रॉप नहीं करेंगे और पूरा नाम हम नोट करेंगे। सपोज करिए, मान लेते हैं एक ये चैन है,
इसका IUPAC नेम हमें नोट करना है। अब कैसे नाम नोट करें, हम फिर इसकी हेल्प लेंगे। सबसे पहले प्राथमिकता किसको दे रहे हैं, COOH को दे रहे हैं, तो इसका मतलब OH को हम सेकंड प्रेफरेंस पर रखेंगे, फर्स्ट प्रेफरेंस पर कौन सा होगा, COOH होगा। तो लॉन्गेस्ट चैन मैंने ये सेलेक्ट कर लिया, ध्यान दे करके समझते रहिए। लॉन्गेस्ट चैन मैंने ये सेलेक्ट कर लिया, इसमें तो हमें लगता कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ये चैन सेलेक्ट कर लिया। अब जब COOH को हम प्राथमिकता देते हैं तो देखिए इधर से नंबरिंग करोगे, पहला कार्बन, दूसरा, तीसरा, चौथा, पाँचवा, छठा, सातवां। 7 कार्बन है और 7 कार्बन वाली एल्केन को क्या कहते हैं, हेप्टेन कहते हैं। तो यहाँ पर मैंने क्या नोट कर दिया, हेप्टेन, ये हेप्टेन नोट कर दिया। लास्ट का E हमने ड्रॉप कर दिया और पहले कार्बन आइटम से क्या है, COOH है और COOH के लिए क्या लगाते हैं, ओइक एसिड। तो हेप्टेन 1 ओइक एसिड मैंने नोट कर दिया, क्योंकि COOH के लिए क्या लगाते हैं, ओइक एसिड। और देखिए अब हमने क्या किया, OH के लिए क्या लगाओगे आप, OH हाइड्रोक्सी लिखोगे, 5वें से है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 5 हाइड्रोक्सी हो जाएगा। हाइड्रोक्सी मैंने नोट कर दिया, 5 हाइड्रोक्सी। अब देखा जाए क्या होता है, डबल बॉन्ड है। डबल बॉन्ड किससे है, तीसरे कार्बन आइटम से है। तो यहाँ पर हम क्या नोट करेंगे, 3 इन नोट करेंगे और क्या नोट करेंगे, 6 आइन नोट करेंगे, आइन नोट करेंगे, 6 आइन। अब इसको सिस्टमेटिक आप अरेंज कर लीजिए। अरेंज करोगे तो कैसे आप अरेंज करोगे, ये नोट करोगे, ये 5 हाइड्रोक्सी, हाइड्रोक्सी। अच्छा हाँ, अभी साइड चेन हमने नहीं देखा है, तो साइड चेन देखिए किस किस से है, एक तो 5वें से, एक तीसरे से है, 3 नोट कर दीजिए, चौथे से है 4 नोट कर दिया, 5वें से है 5, 3 है तो ट्राई और मेथाइल, ये क्या है, मेथाइल। अब देखा जाए हम सिस्टमेटिक अरेंज कर रहे हैं इसको, देखिए कैसे अरेंज कर रहे हैं सिस्टमेटिक। तो यहाँ पर मैंने क्या नोट कर दिया, 5 हाइड्रोक्सी, हाइड्रोक्सी मैंने नोट कर दिया। और क्या हम नोट करेंगे, देखिए और क्या नोट करेंगे, हेप्टेन, हेप्टेन। लास्ट का ई हमने हटा दिया, 3 इन, 6 आइन और 1 ओइक एसिड। आहा, फिर हमने छोड़ दिया क्या, ये छोड़ दिया हमने। तो यहाँ पर अपन नोट कर दें, यहाँ देखिए फिर से देखिए, यहाँ पर साइड चेन हमने छोड़ दिया है। साइड चेन कौन किस किस से है, 3, फिर चौथे से, फिर 5वें से, ट्राई मेथाइल, ट्राई मेथाइल। अब नोट करिए 3, अब नोट करिए हेप्टेन, ये हेप्टेन। लास्ट का ई हटा दिया, 3 इन और क्या है, 3 इन, 6 आइन, आइन। और देखा जाए क्या होता है, 1 ओइक एसिड, ओइक एसिड। तो इसका IUPAC नेम क्या हो गया, तो ये वाली जो चैन मैंने लिखी है इसका IUPAC नेम क्या हो जाएगा, आप देख सकते हैं। इसका IUPAC नेम क्या होगा, 5 हाइड्रोक्सी, 3, 4, 5 ट्राईमेथाइल, हेप्टेन, 3 इन, 6 आइन, 1 ओइक एसिड। ये इसका IUPAC नेम है। इस प्रकार से अगर जो एक चैन में एक से ज़्यादा फंक्शनल ग्रुप अटैच हैं तो हम किसको प्राथमिकता देंगे, हम ये अगर जो ऑर्डर याद कर लेंगे तो हमारे लिए काफ़ी आसान हो जाएगा। तो आज इतना। चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, दोस्तों को बताइए। एग्जामिनेशन पास में है और खूब कस के मेहनत करिए। बेस्ट ऑफ लक।